भाई हम सब एक है, जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा, जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा। दिल्ली में सीबीटी मीटिंग के दौरान प्रदर्शनकारियों से मनसुख मांडविया ने पेंशन बढ़ोतरी का जो आश्वासन दिया था, उसकी अवधि जैसे जैसे बीतती जा रही है, पेंशनरों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार यादव जी की अध्यक्षता में सभा हुई। कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अब क्योंकि हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय सचिव भटनागर साहब स्वयं उपस्थित हैं और भटनागर साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अशोक रावत जी के दाहिने हाथ आप मानकर चले उत्तर भारत में, बिल्कुल दाहिने हाथ आप उनको मान के चले। तो मैं तो यही समझता हूँ कि भटनागर जी के रूप में हमारे बीच में आज बीरेन्द्र सिंह राजावत जी और कमांडर साहब अशोक रावत जी भी साथ में मौजूद हैं, क्योंकि भटनागर साहब के द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो सारे यूट्यूबों से अलग दी जाएगी, जिसमें प्रांतीय अध्यक्ष ओम शंकर तिवारी, राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर मौजूद रहे। राष्ट्रीय सचिव का अनेक जिलों के पदाधिकारियों ने माला पहनाकर स्वागत किया। प्रांतीय अध्यक्ष ने दिल्ली में श्रम मंत्री से मुलाकात के बारे में बताया। हमने कहा कि हमको डेट बता दीजिए, कल डेट तो अभी हम जो है नहीं बता पाएंगे, लेकिन ये बताइए आपकी बेहतर पेंशन हम देने के प्रयास में लगे हुए हैं। अगर थोड़ी बहुत पेंशन लेना हो ठीक है, हम अपने स्तर से दे सकते हैं, और फिर बार बार काम नहीं होगा, ये बहुत बड़ा काम है। हम कोई जो है 81 लाख पेंशनर ही नहीं है, हमारे साथ में काफी फौज 7.5 करोड़ की भी जुड़ी हुई है, उन पर भी आगे विचार करने की आवश्यकता। कई प्रश्न हमारे कमांडर साहब इन्हें मंत्री जी के समक्ष रखे, उन्होंने कहा आप ध्यान रखिए। और मैं ये भी आपको मैं बता दूं, जो हमने ईपीएफओ कार्यालय पे दिल्ली में धरना प्रदर्शन, हमारा संगठन जिला करके रहेगा, ऐसा बिल्कुल विश्वास है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ईमानदारी चौक तरीके से और अपने साधारण तरीके से जो है लड़ाई और संघर्ष को आगे बढ़ा रहा है। ये जरूर है कि देरी लग रही है, देरी लगने में भी कुछ अच्छा होगा, इसलिए देरी लग रही है। अब ज्यादा समय नहीं रह गया, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने के अंदर कोई न कोई खुशखबरी आपको अवश्य मिलेगी। हमारे नेता लोग रात दिन जुटे हुए हैं, हम ज्यादा कुछ न कह करके केवल इतना कि राजीव जी को जाना भी है, इनका परिवार जो है यहाँ कानपुर में है, इसलिए उन्होंने कहा था कि हम थोड़ा समय दे पाएंगे। मैं यही बात को समाप्त करते हुए मैं निवेदन स्वागत करता हूँ अपने राष्ट्रीय सचिव का, और हृदय से स्वागत करता हूँ कि आज मेरा सौभाग्य है कानपुर मंडल का कि आप यहाँ पर खड़े हैं, और कुछ हमारे उपस्थित पेंशनरों को आप द्वारा जो भी दिशा निर्देशन होगा, हम संगठन को कैसे मजबूत करें, हमारी संगठन की क्या हमारी हम कहाँ तक पहुँचे हैं, कब तक हमको सफलता मिल जाए, ये सब विचारों में जो है हमारे लोगों को आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। राष्ट्रीय सचिव राजीव भटनागर ने बताया कि समिति क्या क्या प्रयास कर रही है और क्या क्या संभावना है। सब अब उसमें कह रहे कि लिख के दिया तो सीपीएफए के आगे ने दिया। मैंने बताया कि श्रम मंत्री के पास 2 मंत्रालय, एक श्रम और दूसरा खेल मंत्रालय। आप अपना प्रदर्शन करने जाएंगे, उसके बाद अगर खेल मंत्रालय आपको लिख के दे देता कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे या ये क्या करेंगे, तब तो हास्यास्पद बात नहीं कि खेल मंत्रालय से कोई मतलब नहीं। आपको श्रम मंत्रालय जिनके पास आपने पैसा जमा किया है 35 साल तक, जिनको आपने आंदोलन की नोटिस दी, उन्होंने तो आपको विचार करना, मंत्री जी ने ये कहा आगे ये होगा, ये पूरी कार्रवाई करनी थी। हमारे बहुत से साथी हर बार कहते थे ये लोग जाते हैं चाय पीते हैं, हालांकि जरूर होनी है। देरी होने से लोगों में निराशा है, लोग उल्टा सीधा करते हैं। कोई भी होगा ये क्या दिखाएगा, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, और ये सरकार ऐसी है। मैं साफ कहना चाहूँगा कि कर्मचारी
मजदूर विरोधी सरकार है, ये उद्योगपतियों की संरक्षक है, ये आप तबाह नहीं कर सकती। जिस तरीके से भी आप बढ़ेंगे तभी आपको ये मिलेगा। और अगर आप दूसरों के चक्कर में पड़ गए कि नहीं मिलना है, नहीं मिलना है, घर बैठ गए, तो आपको जो आप चाहते हो वो भी नहीं मिलेगा। हमारा तो एक योजना हमारे कमांडर साहब का नारा है कि सड़ सड़ के मरने से अच्छा है कि लड़ लड़ के मरना है। इसके लिए लड़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। यही बात मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत सभा को जयरूप सिंह परिहार, सुधा निगम, सुधीर मिश्रा सहित कई लोगों ने संबोधित किया और बिहार चुनाव में भी पेंशनरों को प्रदर्शन करने की जरूरत बताई, क्योंकि सरकार बार बार झूठे आश्वासन देकर मसला टाल रही है। सभी ने अन्य संगठनों के पैर फूल रहे हैं कि कहीं से इनको ना मिल जाए। साथियों, आप ध्यान रखें और आश्वस्त रहें कि हमें बहुत जल्द हमें सफलता मिलेगी और हमें जो मालूम मिल रहा है कि हमारा काम हो रहा है, होगा, भले समय लगेगा। भाई फाइनेंशियल मैटर है, इसमें 78-80 लाख पेंशनों का मामला नहीं है। इसमें मामला हमारे 7.5 करोड़ जो आज हमारे जो कार्यरत हैं उनका भी मामला है। इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हमें अवश्य सफलता मिलेगी। हमारा संगठन इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे और काम करते रहे मजबूती से, अवश्य सफलता मिलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो, जो पेंशन का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन का काम करेगा वही देश पे राज करेगा। जो पेंशन का काम करेगा वही देश पे